बीते कुछ दशकों में महिलाओं के अंदर पत्रकारिता को लेकर काफ़ी रुचि देखी गई है। एक समय वो था जब पत्रकारिता में पुरुष पत्रकारों का दबदबा था, लेकिन आज महिलाएं भी उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। हमने इस सिलसिले में कुछ पत्रकारिता पढ़ रही छात्राओं से उनकी राय जानी। आइए रुख करते हैं उनकी तरफ। मेरा नाम हिबा फ़ारूक है। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। मैं हेल्थ लिटरेसी अमंग इंडियन वीमेन पे रिसर्च कर रही हूँ, जो एक हेल्थ कम्युनिकेशन का टॉपिक है। जर्नलिज्म में इंटरेस्ट मुझे ऐसा है, मैंने ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से किया है एंड जर्नलिज्म इज़ अ ग्रोइंग फील्ड। वो पता चलता है कि अगर आपको कुछ चेंज चाहिए सोसाइटी में, देन यू शुड गो इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। तो थोड़ा सा चेंज लाने के लिए जर्नलिज्म में लड़कियों को आना ज़रूरी है। जर्नलिज्म में मैं यहाँ पर आई हूँ, तो मैंने यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने जॉब किया है, देन मैं एकेडमिक में आई हूँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ। तो अब मैं रिसर्च में हेल्थ कम्युनिकेशन में रिसर्च कर रही हूँ, जो हेल्थ लिटरेसी के बारे में बताएगा कि वीमेन की हेल्थ असेसिंग द हेल्थ लिटरेसी अमंग इंडियन वीमेन। तो इससे गैप पता चलेगा कि हेल्थ लिटरेसी की कहाँ ज़रूरत है, वीमेन कहाँ पे लैक कर रही हैं, उन्हें किस तरह से हेल्थ इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, हेल्थ मैसेजेस मिलने चाहिए, जिससे कि डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये अगर आप चाहते हैं कि चेंज आए, जेंडर इक्वालिटी अगर आप मांगते हैं, तो आपको हर फील्ड में जाना चाहिए। और अगर आपको कुछ कॉन्फिडेंस चाहिए अपने अंदर, देन यू शुड गो टू द जर्नलिज्म। यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज के बारे में पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि कैसे हर फील्ड का एक्सपीरियंस होगा। और इससे ये होगा, क्योंकि जो वुमेन हैं वो घर पर रहती हैं, सारे चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंट है वो देखा जाए तो एक तरह से 60% रोल प्ले वुमेन करती हैं। मैं और कम बोल रही हूँ, और ज़्यादा करती हैं वुमेन। तो जब उन्हें पता है कि किस फील्ड में जाना है, तो आपकी थिंकिंग भी ब्रॉड होगी और आपको पता चलेगा कि आपको अपने चाइल्ड को क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना। इक्वालिटी के बारे में पता चलेगा, और भी डिस्क्रिमिनेशन है जिससे कैसे बाहर आना है, कैसे इम्प्रूवमेंट होगा सोसाइटी के लिए, वो सब के बारे में। कुछ प्रॉब्लम बिल्कुल फेस करना पड़ा था, क्योंकि जब हम इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो एक तो वीमेन ऊपर से आप अलीगढ़ में रहते हैं, तो आपको पता नहीं है कि बाहर जाके आपको सोसाइटी में कैसे जाना है और कैसे एडजस्ट करना है। तो जब मैं गई थी तो मुझे भी वहाँ का इन्वायरमेंट पता नहीं था, तो बहुत हेजिटेशन होता है, बट धीरे धीरे पता चलता है। प्रॉब्लम्स तो होती हैं, वो इंटर्नशिप ढूंढने में भी होती हैं, बट जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो तो पता ही चलेगा। इसलिए पहले से ही बाहर निकलो और अपना एक्सपीरियंस थोड़ा ब्रॉड करो, तो हेजिटेशन भी दूर होगा और इम्प्रूवमेंट भी होगा। अच्छा जी, मेरा नाम इकरा परवीन है। मैं आजमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। इस वक्त मैं मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और मैंने ग्रेजुएशन अपना किया है साइंस से आजमगढ़ शिवली नेशनल कॉलेज से। पत्रकारिता की तरफ रुचि साइंस के बाद नहीं हुई, वो साइंस से पहले ही थी, बट ये समझ थोड़ा सा लेट आया कि हमें इस लाइन में ही जाना है। जब वहाँ गए तो समझ में आया कि नहीं, हमें पत्रकारिता, हमारा इंटरेस्ट वहाँ है, हमारा सब कुछ वहाँ हमारा मन लग रहा है, तो हमें वहीं जाना चाहिए। इसके लिए हमने साइंस छोड़ करके पत्रकारिता की तरफ हम आए, और हमें लगता है कि अब ये मेरा जो डिसीजन रहा है वो बहुत सही रहा, क्योंकि हम अपना बेस्ट दे पाएंगे जहाँ हमारा इंटरेस्ट होगा। मुझे लगता है एज अ गर्ल मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होगी कि मैं अगर अपनी चीज़ें, अपनी बातों को यहाँ रख सकती हूँ। मैंने देखा पहले भी, मतलब लड़कियाँ बहुत हैं, पढ़ती भी हैं, लेकिन उनके अंदर ये हिम्मत नहीं आ पाती कि वो कुछ बोल पाएँ, किसी चीज़ को सही या गलत को वो कह पाएँ। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता जो है अपने आप में एक हिम्मत देती है कि आप इन चीज़ों को सही को सही और गलत को गलत आप कह सकते हो। तो मुझे लगता है कि मुझे ये पर्सपेक्टिव ज़्यादा बेहतर लगा कि मैं अपनी बातों को सही और गलत तरीके से इस फील्ड में आकर के रख सकती हूँ बेहतर तरीके से। मेरा नाम अरीना अहमद है। मैं यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ, और मैं मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ, और मैंने ग्रेजुएशन भी यहाँ से ही करा है, और अब मुझे पढ़ते हुए यहाँ पे 7 साल हो चुके हैं, और मैंने अपना ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से किया है। जैसे कि आपने बताया कि आपने जो अपना ग्रेजुएशन है वो ज्योग्राफी से किया है। अब ज्योग्राफी के बाद जब आप मास्टर्स कर रही हैं पत्रकारिता में, मास कम्युनिकेशन में, तो आपको ज्योग्राफी से पत्रकारिता की तरफ कैसे रुचि आई? मैंने जैसे ये सोचा कि हमारे घर वाले जो हैं ये सोचते हैं कि लड़कियां जो है प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकती, पर मैंने जैसे सोचा कि प्रोफेशनल कोर्स हम कर सकते हैं, हम अपनी रुचि बढ़ा सकते हैं चीज़ों में, क्योंकि हमेशा ये दिखाया जाता है कि लड़के ये चीज़ें कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। और मैंने ये सोचा कि मैं अपने माँ बाप को ये करके दिखाऊं कि मैं मास कम्युनिकेशन कर सकती हूँ, मैं एक जर्नलिज्म में जा सकती हूँ, मैं एक अच्छी रिपोर्टर बन सकती हूँ। मेरा नाम जो है आयशा अनीस है, फुल नेम आयशा अनीस है, और मैं आजमगढ़ से बिलोंग करती हूँ।
और जो मेरा ग्रेजुएशन रहा है वो साइंस से रहा है और अब मैं परस्यू कर रही हूँ मास कम्युनिकेशन फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मानना है कि पत्रकारिता हर एक इंसान में होती है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। पत्रकारिता का नाम है जिज्ञासा। तो छोटे बच्चे में भी जानने की जिज्ञासा होती है, तो वो हर एक इंसान में होती है। बट ये होता है कि किसी में ज़्यादा किसी में कम होती है। तो मेरे अंदर हमेशा से रहा है लिखने का। तो एक कुछ सोसाइटी में गलत हुआ तो एक अलग सा वो रहता है कि इस पर लिखना है, एक अलग से टेंशन बना होता है कि इस पर लिखना है, इस पर लोगों को समझाना है, वो 4 लोग ही क्यों ना सुने उसको, उस पर लेकिन लिखना है। तो ये चीज़ रही है जो मुझे आगे लेकर गई है पत्रकारिता। जैसे आजकल की औरतें आगे बढ़ रही हैं मर्दों से भी ज़्यादा बहुत सारे एरियाज़ और बहुत सारी जगहों पे, तो कभी भी मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि औरतें पीछे हैं। तो यही जर्नलिज्म की ऐसी फील्ड है जिसने आपके अंदर वो उत्साह, वो जागरूकता पैदा करी है, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस और हिम्मत आई है आगे बढ़ने की और आगे बोलने की। तो उस कोर्स का एग्जाम्पल देते हुए बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि औरतें भी पीछे नहीं है, और इस कोर्स के साथ जो वुमेन एम्पावरमेंट का रोल है वो बहुत बड़ा और अच्छा रहा है। इससे आगे बढ़ने की वो मिली है, एक रास्ता मिला है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लड़कियों के लिए वो कहते हैं ना, until lions have their historians, the tales of hunting will always glorify the hunter। तो इसीलिए अपनी बात कहने के लिए खुद लड़कियों को आगे आना ज़रूरी है, सबसे पहली बात। तो हम खुद अपने बारे में सबसे बेहतरीन अपनी आवाज़ हम खुद उठा सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले लड़कियों को पत्रकारिता में आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके बारे में शायद कोई और बात नहीं करना चाहता। तो ख़ुद अपने हक़ की बात के लिए या अपने हक़ के लिए लड़ने का है ना, सबसे ज़्यादा कौन अहम काम कर सकता है, खुद हम कर सकते हैं। दूसरी बात, पत्रकारिता में आप कह रहे हैं कि लड़कियां अब आने लगी हैं। जहाँ तक यहाँ AMU के इस डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तो पिछले 10 सालों में शायद लड़कियाँ ही ज़्यादा आ रही हैं। हमारे यहाँ लड़कियाँ ही ज़्यादा आ रही हैं और लड़कियाँ ही ज़्यादा अच्छी पोजीशंस लाती हैं। लड़कियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं हमारे यहाँ से। और ओवरऑल अगर हम देखें कि हाँ, लड़कियों का अब जर्नलिज्म की तरफ झुकाव बढ़ने लगा है। कह सकते हैं कि ये इस दौर की रविश का भी असर है कि हाँ, ऑफ कोर्स ज़माना, दुनिया बदल रही है, वक्त बदल रहा है। तो आज जिस तरह के नए आयाम हैं, जिस तरह के हमें मौके मिल रहे हैं बाहर, तो मुझे लगता है लड़कियां चाहती हैं खुद बाहर आना, हर बंदिश को तोड़ देना, हर आज़ाद एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेना चाहती हैं। और उसकी ये एक बड़ी वजह है जिस वजह से लड़कियां आज पत्रकारिता की तरफ ज़्यादा रुख कर रही हैं। मैम, जैसे कि कहते हैं कि लड़कियों को फील्ड वर्क नहीं करना चाहिए, जैसे सोसाइटी की या फैमिलीज़ की तरफ से बहुत प्रेशर होता है, काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है लड़कियों के लिए? देखिए, कह देते हैं फील्ड वर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन लड़कियों को फील्ड वर्क नहीं करना चाहिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा। हम ये कहेंगे कि सोसाइटी ऐसी हो जिसमें लड़कियों को एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, एक प्रोटेक्शन का एहसास हो। तो प्रॉब्लम सोसाइटी के साथ है, लड़कियों के साथ नहीं है। तो सोसाइटी की प्रॉब्लम की वजह से लड़कियां अपना काम करना छोड़ दें, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, पूरी सोसाइटी को ज़रूरत ये है कि हम लड़कियों को उनकी सही जगह दिलाएं, उनको जिस तरह का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि वो कहीं भी जाएं, कभी भी वो हमेशा सेफ फील करें, उनको कभी ना लगे कि हम वल्नरेबल हैं, हमें कहीं से कोई खदशा है, कोई ख़तरा है। ये सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लड़कियों को फील्ड वर्क करने से रोकना कतई भी सही नहीं है, मुनासिब नहीं है।